तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें जा होंगलिंग, एल्डर सू, लिंजा और उसके बाकी सभी डिसेबल को दिखा आता है। वो सभी शॉर्ट टर्म ट्रायल से बाहर आ गया होता है और उस समय के यहाँ पे देखने के भाई पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी एल्डर थे, वो सभी एक साथ कह रहा होता है अरे देखो देखो वो सभी बाहर आ गया है। तभी हम एक एल्डर को देखते हैं, वो जा होंगलिंग और एल्डर सू के सामने आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है मिस जा और मिस सू, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी सेफली वापस आ गए हैं। वैसे सिंजा प्लेस पे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर को लेकर डिस्कस शुरू होने वाला है, तो प्लीज आप दोनों मुझे फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद हम उस एल्डर को देखते हैं, वो सभी डिसाइपल की तरफ मुड़ के कह रहा होता है जो सभी डिसाइपल शॉर्ट टर्म ट्रायल पे सेफली वापस लौट के आया है, तुम सभी डिसाइपल अपने अपने जगह पे लौट के जाओ और शॉर्ट टर्म ट्रायल पे जो कुछ भी लर्न किया है वो सब कुछ प्रैक्टिस करो, ठीक है। और उस एल्डर की ये सब बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी उस जगह से जाने लगता है। और वही भीड़ पे रहे हमें लिंजा और वो इनिंग को दिखाती है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। हमें वो इनिंग को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजा की तरफ देख रही होती है, वो दोनों ही इशारे इशारे में बातें करती है। फिर उसके बाद ही वो दोनों अपने अपने जगह पे जाने के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही हम लिंजा के प्लेस को देखते हैं और वही रूम के अंदर हम लिंजा को देखते हैं, वो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहा होता है। मन में कह रहा होता है बाहर के लोगों के लिए शॉर्ट टर्म ट्रायल आधा दिन ही हुआ है, पर मेरे लिए और वो इनिंग के लिए ये शॉर्ट टर्म ट्रायल 3 महीना हुआ है। मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजा के रूम का दरवाजा ओपन करते हुए एक बंदा आ जाता है। फिर वो लिंजा को कह रहा होता है सीनियर ब्रदर, मास्टर ने आपको ये बताने के लिए कही है कि आप अच्छे रेस्ट करने के बाद 3 वो क्लिप पे जाना। मास्टर आपके लिए सिगरेट गार्डन के एकदम डीप पे परफेक्ट बैम्बू फॉरेस्ट पे इंतजार करेगी। और मास्टर ने यह भी कही है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सीनियर ब्रदर से ओपन लेके आना चाहती है। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है, वो कह रहा था कि क्या मास्टर के सीक्रेट गार्डन। उसके बाद वो थोड़ा शौक हो जाता है, उसके साथ ही साथ ब्लास्टिंग करने लगता है। मन में कह रहा होता है ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से एक प्लॉट पे मेंशन किया गया था कि तेनवो क्लिप की बैम्बू फॉरेस्ट के एकदम डीप पे मास्टर के एक सीक्रेट रेसिडेंस है, पर अभी तक कोई भी उस जगह पे एंटर नहीं किया है। यहाँ तक कि मेरे मास्टर के साथ मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप है, मैं मेरे मास्टर को 10 सालों से सर्व कर रहा हूँ, फिर भी मेरे मास्टर ने मुझे उस जगह पे जाने के लिए मना कर दिया था। पर अब मुझे उस जगह पे जाने के लिए वो मुझे वार्मली इन्वाइट कर रही है। क्या ये हो सकता है कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रायल से सेफली वापस आ गया हूँ और मास्टर ने जो प्रीवियस प्रॉमिस किया था वो पूरा करना चाहती है, कुछ सरप्राइज। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो इमेजिन करने लगता है कि आज उसके मास्टर के साथ उसका रोमांस होने वाला है। और ये सब कुछ सोचते सोचते हमें लिंजा को दिखाता है, उसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है। मन में कह रहा था कि वाह क्या सीन है, क्या आज रात मास्टर डिसेबल का रिलेशनशिप, हम दोनों के 10 सालों का रिलेशनशिप एक्सप्लोड होने वाला है और एक नए रिलेशनशिप का शुरुआत होने वाला है। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो फैंटेसी से बाहर आता है, वो खुद को शांत करता है। उसके बाद वो खसते हुए साइड पे रहे बंदे को कह रहा होता है तुमने अभी भी कहा ना कि कुछ और एक बात है जो तुम मुझे कहना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद वो साइड पे बंदा कह रहा होता है हाँ, जो दूसरा बात है वो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। जब मैं मास्टर की बातों को आपको बताने के लिए आ रहा था तब उस समय लॉन्ग से के सीनियर ब्रदर सू मुझे रोक लिया और ये मैसेज आपको बताने के लिए कहा है। वो कह रहा था कि शॉर्ट टर्म ट्रायल की जो न्यूज है वो न्यूज को सुनने के बाद जितने सारे 6 सेंट है वो सभी सर्कुलेशन से बाहर आ गया है। तो वो सभी 6 सेंट डिसाइड किया है कि सीनियर ब्रदर आपको वो सभी रिवार्ड देंगे। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं लिंजा को दिखाता है, वो थोड़ा शौक हो जाता है। शौक होते कह रहा था कि क्या 6 सेंट। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि किंगलॉ सेट के जितने सारे सीनियर ऑफिशियल है वो जिंजियो ताइबो के मौत को छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं, साइड पे उस बंदे को कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी जाता हूँ उस जगह पे। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वे सेंजुआ प्लेस के गेट को देखते हैं और उसी जगह पे लिंजा आ गया होता है। पर तभी अचानक हमें दिखा जाता है कि लिंजा के सामने एल्डर सू आ जाती है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है ओह डियर नेफ्यू, तो तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गए। और एल्डर सू को यहाँ पे देखने के बाद लिंजा ग्रीट करते हुए कह रहा होता है मैं आंट सू को ग्रीट करता हूँ। और लिंजा को इतना पोलाइट होता देखने के बाद हमें एल्डर सू को दिखाती है, वो तेजी के रफ्तार के साथ लिंजा के सामने आती है और लिंजा के हाथ को पकड़ने के बाद कह रही होती है मेरी अच्छे नेफ्यू, ये जरूर तुम्हारे लिए पहली बार है ना जो तुम सेनवन प्लेस पे आ रही हो। तुम्हारे आंट को डर थी कि तुम इस जगह पे खो जाओगे, तो इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली पिकअप करने के लिए आ गई। फिर उसके बाद हम एल्डर सू को देखते हैं, वो लिंजा के हाथ को पकड़ने के बाद उस जगह से ले जाने लगती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजा को कह रही होती है चलो अंदर जाने के लिए मुझे फॉलो करो। और एल्डर सू की ये सब बातों को सुनने के बाद, ये सब हरकतों को देखने के बाद हमें पीछे रहे लिंजा को दिखाता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है। मन में कह रहा होता है कि इस औरत के साथ जरूर कुछ गलत है, इस औरत के पास जरूर कुछ अल्ट्रा मोटिव है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वह हम लिंजा को देखते हैं, वो हॉल के अंदर एंटर करता है। जब वो सामने देखता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने सभी एल्डर 6 सेंट, उसके साथ ही साथ लिंजा के मास्टर और एल्डर सू भी रहती है। और सामने के नजर को देखने के बाद लिंजा मन में कह रहा होता है जितने सारे बिग शॉट है वो सभी एक जगह पे इकट्ठा हुआ है, जरूरी इंपॉर्टेंट मैटर है। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो सभी को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है सिलोन पे के ग्रेट डिसाइपल लिंजा सभी एल्डर और हेडमास्टर को ग्रीट करता है। तभी लिंजा के सामने हमें हेडमास्टर को दिखाता है, वो लिंजा को कह रहा होता है लिंजा शॉर्ट टर्म ट्रायल पे शॉर्ट टर्म के अंदर जो चांस पैदा हुआ था, तुमने उस चांस पे नहीं डरा बल्कि ब्रेवली अपने ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ा। तुम्हारे सामने जितने सारे मॉन्स्टर आए वो सभी को मार दिया और अपने जूनियर सिस्टर और ब्रदर को प्रोटेक्ट किया। और इस तरह से तुम एक चीफ डिसाइपल होने के नाते तुम्हारा जो ड्यूटी है वो तुमने पूरी तरीके से फुलफिल किया है। तो इसी कारण यहाँ पे जितने सारे एल्डर है हम सभी ने डिस्कस किया है
और डिसीजन लिया है कि हम तुम्हें कमांडेशन देंगे। फिर उसके बाद हम हेडमास्टर को देखते हैं, वो कुछ मैजिक स्पेल कास्ट करता है और उसी कारण हमें सामने दिखा जाता है कि एक मैजिक मिरर आर्टिफैक्ट आ जाता है। तभी हेडमास्टर उस आर्टिफैक्ट की तरफ इशारा करते हुए लिंजा को कह रहा होता है, इस आइटम को होतियान मिरर कहता है और तुम इस आइटम के वजह से कोई भी डिमन या फिर एविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये आइटम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये पूरी दुनिया का एकमात्र टॉप लेवल मैजिक कंट्रोलिंग ट्रेजर है और आज 6 सेंट की इच्छा के कारण ये ट्रेजर मैं तुमको रिवार्ड के तौर पे दे रहा हूँ। और हेडमास्टर की ये बातों को सुनने के बाद सामने में लिंजा को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो सभी को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, सभी एल्डर 6 सेंट उसके साथ ही साथ हेडमास्टर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है, ओरिजिनल नोवेल की कहानी की हिसाब से ये आइटम दुनिया का रेयर ट्रेजर है और याचन बहुत ही ज्यादा मशक्कत करने के बाद 6 सेंट के ट्रस्ट को गेन कर पाया था और ये ट्रेजर को हासिल कर पाया था। फिर उसके बाद याचन को जब पता चलता है कि जाओ डेस्टिनी के एम्प्रेस के पास बहुत सारे सीक्रेट डिमन कल्टिवेटर आर्मी है, तो याचन होतियान मिरर को यूज करने के बाद वो सभी डिमन कल्टिवेटर आर्मी के ऊपर अटैक किया था और पूरी तरीके से जीत हासिल किया था। और तभी अचानक समय दिखा था कि लिंजा के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, अपने इनडायरेक्टली याचन के अपॉर्चुनिटी को छीन लिया है, जिसके कारण सन ऑफ डेस्टिनी याचन के लाख -200 पॉइंट हो गया है और आपका हर एक एट्रीब्यूट +20% तक बढ़ गया है। और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है, क्या मैं इस तरह से भी याचन को सरपास कर सकता हूँ। और तभी अचानक से लिंजा के सामने में हेडमास्टर को दिखाता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में लिंजा को कह रहा होता है, लिंजा मुझे और सभी एल्डर से तुम्हें और एक क्वेश्चन पूछना है, तो तुम्हें सच सच आंसर देना, ठीक है। और हेडमास्टर की बातों को सुनने का लिंजा कह रहा होता है, मुझे जो कुछ भी पता है मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। हेडमास्टर कह रहा होता है, फिंगिंग पी के चीफ डिसाइपल जो वुइनिंग और तुम, क्या तुम दोनों शॉर्ट टर्म के ड्रीमलैंड के अंदर एंटर किए थे? सिर्फ हाँ या फिर ना पे आंसर देना, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हेडमास्टर की ये बातों को सुनने का लिंजा कह रहा होता है, हाँ ये सच है कि हम दोनों ने शॉर्ट टर्म के अंदर एंटर किया था। हेडमास्टर कह रहा होता है, क्या तुम और वो फीमेल डिसाइपल जो वुइनिंग, क्या तुम दोनों ने मिलकर क्या कोई सीक्रेट शॉर्ट टेक्निक लर्न किया है? ये बातों को सुनने का लिंजा कह रहा होता है, हाँ हमने लर्न किया है। और लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे एल्डर थे वो सभी अपना अपना बातें कर रहा होता है। तभी अचानक से हेडमास्टर लिंजा को कह रहा होता है, नेफ्यूलियन क्या तुम हमारे सेट को सभी एविल से प्रोटेक्ट कर सकते हो और सभी एविल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? और हेडमास्टर की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, डिमोन को डिस्ट्रॉय करना और ताओ को प्रोटेक्ट करना ये मेरा ड्यूटी है। और लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हेडमास्टर को दिखाता है, वो खुश हो जाता है। फिर वहां हंसते हुए कह रहा होता है, वेल तुम चीफ जाओ के डिसाइपल बनने के लिए उड़ती हो, पर अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पे गुड और एविल के बीच में युद्ध शुरू हो गया है और डिमन सेट के जितने सारे फोर्स है वो सभी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा है। पर अब जब तुम और जो वुइनिंग एक साथ मिलकर ड्रीमलैंड के अंदर सुप्रीम शॉट टेक्निक को मास्टर कर लिया है, तो हम सभी एल्डर ने राजी हुए हैं कि अगले 3 महीने तक तुम और जो वुइनिंग जो शॉट टेक्निक है वो टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करोगे। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैं हेडमास्टर को दिखाता है, साइड पर एल्डर सू की तरफ मुड़ता है। फिर वो कह रहा होता है, एल्डर सू अब जू वुइनिंग के मास्टर होने के नाते क्या आप कुछ कहना चाहती है? ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सू कह रही होती है, ये सब कुछ सेट के होनर के लिए है और वैसे भी मेरे डिसाइपल वुइनिंग सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करना चाहती है, पर मेरी वुइनिंग एक लड़की है, अगर वो सिल्वर पिक पे आती जाती रहती है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जब वो दोनों प्रैक्टिस करेगा तब ये बेहतर रहेगा कि सीनियर नेफ्यूलियन मेरी फिंगिंग पिक पे आए, यही सही रहेगा। और इस तरह से वो दोनों जब मेरे सामने कल्टिवेट करेगा तो मैं भी उन दोनों को कुछ एडवाइस दे सकती हूँ। और एल्डरसू की ये बातों को सुनने का सामने में लिंजा को दिखाता है, उसके आंख बड़े हो गया होता है। मनी मन में कह रहा था कि वाह बिग सिस्टर तुम कितना तो स्मार्ट हो, है ना। यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या मास्टर और डिसाइपल मिलकर मेरे साथ थ्रीसम करना चाहता है? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम फिंगिंग पी के तिनवू पुल को देखते हैं और उसी जगह पे हमें एल्डरसू को दिखाती है, वो इधर उधर पैदल चल रही होती है, वो बहुत ज्यादा बेचैन रहती है। मनी मन में कह रही होती है कि वुइनिंग के पास स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट है, अगर उसके आसपास कोई भी मैन रहता है वो बहुत ज्यादा नफरत करती है। और अब अगर मैं उसे डायरेक्टली कहती हूँ कि मैंने लिंजा को परमिशन दिया है कि वो फ्रीली फिंगिंग पिक के अंदर आ सकता है और वो वुइनिंग के साथ शॉर्ट प्रैक्टिस कर सकता है, तो ये सुनने के बाद वुइनिंग जरूर अनहैप्पी हो जाएगी। पर अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो मैं लिंजा के करीब कैसे जा पाऊंगी? लिंजा के जैसे एक जीनियस के साथ हमारे फिंगिंग पिक के रिश्ता बहुत ही अच्छा बनाए रखना चाहिए। और वैसे भी जब जा होंगलिंग और मैंने सीरियलों को तोड़ने के बाद अंदर एंटर किया तो मैंने क्लियरली देखा कि वो दोनों अजीब सा एक्ट कर रहा था। फिर उसके बाद हम एल्डर सू को देखते हैं, वो वुइनिंग के रूम के अंदर एंटर करते हुए मनी मन में कह रही होती है, चाहे जो भी हो मुझे ये सब कुछ ट्राई करना चाहिए और वुइनिंग को सब कुछ बताने की जरूरत है। और एल्डर सू को अंदर आता हुआ देखने के बाद हमें रूम के अंदर रहे दूसरी तरफ वुइनिंग को दिखाती है, वो अचानक से कुछ छुपाते हुए कह रही होती है मास्टर, पर हमें एल्डर सू को दिखाती है, उसे ऑलरेडी नोटिस हो जाती है कि वुइनिंग ने कुछ छुपाया है और उसी कारण हमें एल्डर सू को दिखाती है, वो वुइनिंग के करीब आते हुए कह रही होती है, तुमने अभी भी क्या छुपाया और तुमने इतनी जल्दबाजी में पीछे क्यों देख रहे थे, यहाँ तक कि तुम तुम्हारे मास्टर के ऑर्डर को भी नोटिस नहीं किया। और एल्डर सू की ये बातों को सुनने का हमें वुइनिंग को दिखाती है, वो जो चीज को छुपाने की कोशिश कर रही थी वो चीज को छुपा नहीं पाती है और एल्डर सू के सामने उस चीज को बाहर निकल लिया और वो चीज कुछ और नहीं लिंजा का दिया हुआ एक हेयर पिन रहती है और उस हेयर पिन की तरह देखते हुए एल्डर सू कह रही होती है, डैम इट तुम इस चीज को छुपा रही थी। वुइनिंग मैं जानती हूँ कि तुम तुम्हारी कल्टिवेशन पे कड़ी मेहनत करती हो और ये सब चीजों पे अवॉइड करती हो, पर फिर भी तुम अंत पे एक लड़की हो। अगर तुम ये सभी चीजों को पसंद करती हो तो ये नॉर्मल सी बात है, पर तुम्हें ये सब चीजों को छुपाने की या फिर अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक लड़की होने के नाते तुम्हारे पास भी तो एक चाहत होनी चाहिए, है ना। ये बातों को सुनने का वुइनिंग को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है,
अच्छा ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। उसके बाद ये बोइनिंग मनी मन में कैरी होती है। ये हार्पिन मेरी हस्बैंड का दिया हुआ टोकन ऑफ लव है। सीनियर ब्रदर लिन ने मुझे सीरियलम पे ये हार्पिन को दिया था। पर तभी अचानक से वोइनी के सामने रहे हमें एल्डर सू को दिखाती है, वो वोइनी को कैरी होती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मास्टर तुम्हें कुछ कहना चाहती है। वेल बात यह है कि ये टास्क थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। अगर तुम्हें फील होती है कि ये सुनने के बाद तुम अनहैप्पी हो तो तुम बोल्डली तुम्हारी मास्टर को कह देना। हम मास्टर और डिसाइबल मिलकर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वोइनी कैरी होती है। अच्छा ठीक है मास्टर, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है आप कह दीजिए। हमें एल्डर सू को दिखाती है, वो वोइनी को कैरी होती है। वेल बात यह है कि हमें सभी एल्डर ने डिस्कस किया है, तो कल से सिल्वन पिक के ग्रेट डिसाइपल लिंजाओ तुम्हारे साथ ड्यूअल स्वॉट टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए फिंगिंग पिक पे टाइम टू टाइम आएगा। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये कंडीशन को एक्सेप्ट करना थोड़ी हार्ड हो सकती है, पर अचानक से हमें वोइनी को दिखाती है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, ब्लास्टिंग करती है, एल्डर सू के आदिवाद को करते हुए कैरी होती है। क्या सीनियर ब्रदर लिन सच में फिंगिंग पिक पे प्रैक्टिस करने के लिए आएगा? और वोइनी की इतना एक्साइटेड होता हुआ देखने के बाद हमें एल्डर सू को दिखाती है, वो मनी मन में कैरी होती है। मैं एकदम से हूँ, मैं पहले से ही जानती थी ये बच्ची और लिंजाओ एक दूसरे के प्यार में है। फिर उसके बाद हम एल्डर सू को देखते हैं, वो वोइनी को कैरी होती है। इस जगह पे कोई और नहीं है, तो तुम्हारी मास्टर तुम्हें कुछ सच कहना चाहती है। लिंजाओ के ऊपर मेरी इंप्रेशन बहुत ही अच्छी है, तो वोइनी क्या तुम तुम्हारे मास्टर को कुछ सच कह सकती हो? क्या तुम उसके प्यार में गिर गई हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें वोइनी को दिखाती है। वो पहले तो चुप रहती है, उसके बाद वो ब्लास्टिंग करती है, अपने मास्टर को कैरी होती है। मास्टर सीनियर ब्रदर लिन बहुत ही अच्छे इंसान है, वो एक जेंटलमैन है, काइंड है, रिलायबल है, तो वो कौन सी लड़की है जो उसे नफरत कर सकती है? वोइनी की बातों को सुनने के बाद एल्डर सू कैरी होती है। अच्छा तो तुम दोनों के रिलेशनशिप का प्रोग्रेस कैसी है? क्या तुम दोनों ने एक दूसरे के हाथ को होल्ड किया है, किस किया है या फिर हग किया है? और एल्डर सू की बातों को सुनने का सामने में वोइनी को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है, पूरी फेस रेड हो जाती है, फिर उन्हें कांपती आवाज में कैरी होती है। मास्टर असल में बात यह है कि पर अचानक से हमें एल्डर सू को दिखाती है, वो एक गहरी सांस छोड़ती है, फिर वो वोइनी को कैरी होती है। तुम्हारी एक्सप्रेशन को देख के लग रही है कि तुम तुम्हारे रिलेशनशिप को कंफर्म कर लिया है ना? उसके बाद अचानक से हमें एल्डर सू को दिखाती है, वो धीरे धीरे अपने सभी कपड़े को उतारने लगती है और सामने की नजर को देखने के बाद वोइनी मनी मन में कैरी होती है। ओह माय गॉड, मास्टर की बॉडी कितना ज्यादा चार्मिंग है। फिर उसके बाद हम एल्डर सू को देखते हैं, वो वोइनी के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। उसके बाद वो वोइनी के कमर को पकड़ने के बाद वोइनी को अपने तरफ खींच लिया होता है, फिर वो कैरी होती है। वोइनी, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया था वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है, पर अब तुम इस समय लिंजाओ के साथ अपने रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर लिया है, तो इसीलिए इस समय तुम्हारी टीचर होने के नाते मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ एक मैन को कैसे प्लेजर देनी होती है। फिर उसके बाद ही तुम देख लेना तुम कैसे सिल्वन पिक के चारों औरत के पास से लिंजाओ को छीन लोगी। और अपनी मास्टर की ये सब बातों को सुनने का तो वोइनी को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, फिर वो हर बार में कैरी होती है। ओह नो मास्टर, आप गलत समझ रही है। सीनियर ब्रदर और मेरी बीच में जो रिलेशनशिप है वो प्योर और इनोसेंट है, और वैसे आपने अभी भी कही है ना कि सिल्वन पिक के चारों औरत, पर सीनियर ब्रदर लिन के पास तो तीनों जूनियर सिस्टर है, और एक औरत कहां से आ गई? और वोइनी की ये सब बातों को सुनने के बाद एल्डर सू कैरी होती है। अच्छा ठीक है, ये सब कुछ अभी के लिए छोड़ो और तुम तुम्हारे मास्टर के ऊपर ट्रस्ट करो, फिर देख लेना ये स्किल को लर्न करने के बाद सभी लड़कों के पास से तुम लिंजा को छीन लोगी। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि वो दोनों लेस्बियन के जैसे एक्ट करना शुरू कर देती है और उस रूम के अंदर से प्यार भरे शब्द निकल रही होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सिल्वन पिक के लिंजाओ के प्लेस को दिखाता है। वहीं पे हम लिंजाओ को देखते हैं, वो नहा रहा होता है, मनी मन में कह रहा होता है पिछले 10 सालों में मुझे कभी भी इतना प्रोबल पूर्वाभास नहीं हुआ। पर चाहे जो भी हो, आज रात के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मास्टर मुझसे क्या बातें करना चाहती है मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। और वैसे भी एक ब्यूटीफुल फेरी औरत जो टीचर के तौर पे मुझे रेज किया है, उसे प्यार करना, उसे पसंद करना क्या गलत है? मुझे तो लगता है कि अगर प्यार करना है तो बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ करना चाहिए। फिर उसके बाद अचानक से हम लिंजा को देखते हैं, वो पीछे मुड़ जाता है और वो अपने नीचे वाले डंडे को क्लीन करने लगता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है मुझे इस बंदे को क्लीन रखने की जरूरत है, किसको पता आज रात ये बंदा काम में आ जाए। पर तभी अचानक से हमें लिंजा को दिखाता है, उसे अजीब सा ओड़ा महसूस होता है और वो जल्दी से अलर्ट हो जाता है। वो पीछे मुड़ते मनी मन में कह रहा होता है स्पिरिचुअल एनर्जी फंक्शन, पर ये स्पिरिचुअल एनर्जी फंक्शन बहुत ज्यादा अलग है, ऑर्डिनरी ताओस मोंग का नहीं है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि लिंजा को बाथरूम के खिड़की के बाहर नेंजो के प्रिंसेस आ जाती है, फिर वो लिंजा को कैरी होती है। जूनियर ब्रदर तुम्हारे लिए एक अच्छा न्यूज है, और नेंजो के प्रिंसेस को यहाँ पे देने का तो लिंजा को दिखाता है, वो अपने फेस को ढके यहाँ पे नीचे वाले डंडे को ढके, समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा एम्ब्रेस हो जाता है। फिर वो चिल्लाते कहता है कि डैम इट, ये तो नेंजो का प्रिंसेस है, मैन के बाथरूम पे इस तरह से छुप के देखना क्या ये तुम्हारे लिए सही है? और लिंजा की ये सब बातों को सुनने के बाद बाथरूम के बाहर में नेंजो के प्रिंसेस को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है, उसे समझ में नहीं आ रही होती कि लिंजा नहा रहा है और अगर वो बाहर से देख रही है इसमें दिक्कत क्या है। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाता है, वो अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है, फिर वो कह रहा होता है प्लीज तुम इस जगह से चले जाओ और कुछ मिनट के लिए इंतजार करो, मैं बाहर आ रहा हूँ। उसके बाद लिंजा मनी मन में कह रहा होता है ओरिजिनल नोवेल की कहानी की सबसे इस लड़की की कैरेक्टर बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है, वो नहीं जानती कि दुनिया कैसे चलती है। आज मैं मेरे खुद के आंखों से ये सब कुछ देखने के बाद इस लड़की के बारे में सब कुछ समझ गया, ये लड़की बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि दोपहर से रात हो गया और वहीं पे हम लिंजा और नेंजो के प्रिंसेस को देखते हैं जो एक जगह पे बैठा रहता है और आसमान पे चांद को देख रहा होता है। तभी अचानक से लिंजा कह रहा होता है मिस जाओ, अभी तुमने जो कुछ भी कहा क्या ये सच है? ये बातों को सुनने के बाद नेंजो के प्रिंसेस कह रही होती है
हाँ एकदम सच है। जुतिया नाइट सेल के बेड के ऊपर जिनकी करंट वाली 2 दिन तक ट्रीटमेंट के कारण उसका फिजिकल बॉडी पे जो क्यू है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है, और इसका मतलब ये है कि जिन का बहुत जल्द होश आने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, मिस जी आपके काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे क्या आगे कुछ करने के लिए मेरी कोई बात की जरूरत है? लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद मैंने निंजा के प्रिंसेस को दिखाती है, वो हंसते कह रही होती है, नहीं नहीं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी मेरे निंजा कंट्री में मैसेज पहुंचाने के लिए एक स्पीड बार्ड को भेज दिया है, तो मुझे पिकअप करने के लिए बहुत जल्द मेरी 3 सबमिट यहाँ पे आने वाला है, और जिन को सही करने के लिए मैं जिन को निंजा कंट्री पे लेके जाऊंगी। फिर उसके बाद मेरी कंट्री के एंसेंट ट्री के पावर को यूज करने के बाद वो बहुत जल्द सही हो जाएगा। तो लिटिल ब्रदर बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है? ये बातों को सुनने का तो लिंजा कह रहा होता है, नहीं मैं मिस जाओ के एबिलिटी के ऊपर विश्वास करता हूँ और मैं मेरे जूनियर ब्रदर को आपके हाथों में छोड़ रहा हूँ। लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद मैं निंजा के प्रिंसेस को दिखाती है, वो लिंजा की तरफ गौर से देखने लगती है, फिर वो एक छोटी सी स्माइल करते कह रही होती है, वाह लिटिल ब्रदर तुम सच में मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो। वैसे मुझे हमेशा ऐसा क्यों फील होती है कि तुम मुझे लंबे समय से जानते हो? क्योंकि जब मैं तुमसे पहली बार मिली उस समय मुझे फील हो रही थी कि तुम मुझे बहुत ही लंबे समय से जानती हो। ये बातों को सुनने का लिंजा कह रहा होता है, मिस जाओ ये मैटर नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शायद ये हो सकता है कि काउंटलेस पैरेलल टाइम और स्पेस पे हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले हैं, पर एटलीस्ट इस मोमेंट पे इस दुनिया के उज्जवल चांद के नीचे आप मिस जाओ और मैं लिंजाओ दोनों एक साथ मिलकर चिरस्थायी बंधन बना लिया है। लिंजा की सब बातों को सुनने के बाद मैं लिंजा के प्रिंसेस को दिखाती है, वो थोड़ी कन्फ्यूज हो जाती है। कन्फ्यूज होती है, कह रही थी कि क्या चिरस्थायी बंधन, इसका मतलब क्या है? ये बातों को सुनने का तो लिंजा कह रहा होता है, इसका मतलब यह है कि एक अच्छे फ्रेंड है हम। वैसे अगर प्रिंसेस चाहती है तो हम अलग सरनेम के एक ब्रदर और सिस्टर भी बन सकते हैं। और लिंजा की ये सब बातों को सुनने के बाद निंजा के प्रिंसेस को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहती है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है, क्या तुम्हारे कंट्री पे अगर डिफाइड सरनेम के ब्रदर और सिस्टर करीब हो जाता है, क्या वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं? ये बातों को सुनने का लिंजा कह रहा होता है, हाँ जरूर, अलग सरनेम के ब्रदर और सिस्टर बनने के बाद तुम मेरे अच्छे सिस्टर बन जाओगी, और अगर तुम फ्यूचर में निंजा कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम एनकाउंटर करती हो तो मैं जरूर तुम्हें बचाने के लिए जाऊंगा, और अगर फ्यूचर में मेरे किंगडम सेट कोई प्रॉब्लम एनकाउंटर करता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंसेस मेरे साइड पे रहेगी। तो बताओ प्रिंसेस तुम क्या सोचती हो? उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो मन ही मन में कह रहा होता है, अब तो शॉर्ट टर्म प्लॉट खत्म हो चुका है, अब तो यूनिया बहुत जल्द किंगडम सेट को धोखा देने वाला है, और ब्लड डिमन अपने सील तोड़ के बाहर आने से पहले 8 डिमन सेट पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला है। उसके बाद लिंजा निंजा प्रिंसेस की तरफ देखते मनी मन में कह रहा होता है, मिस जाओ निंजा कंट्री के फेवरेट प्रिंसेस है, और मिस जाओ अगर हमारे साइड पे रहती है तो पूरा निंजा कंट्री भी हमारे किंगडम सेट के सपोर्ट पे रहेगा, और अगर बाद में 8 डिमन सेट हमारे किंगडम सेट के ऊपर अटैक करता है तो फिर भी निंजा कंट्री हमारे सपोर्ट पे रहेगा। फिर उसके बाद अचानक से निंजा के प्रिंसेस को दिखाती है, वो लिंजा को कह रही होती है, जरूर मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती हूँ, तुम्हारे जैसा एक मैन पावरफुल हैंडसम अगर मेरी लिटिल ब्रदर बन जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। निंजा प्रिंसेस की बातों को सुनने का लिंजा कह रहा होता है, बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर डिफरेंट सरनेम के कोई ब्रदर और सिस्टर बनते हैं तो वो एक दूसरे के विटनेस के तौर पे सोलेम टोकन देता है। फिर उसके बाद अचानक से हम लिंजा को देखते हैं, वो अपने पास 2 मोजे को निकाल लिया होता है, और वो दोनों मोजे को निंजा के प्रिंसेस को देते हुए कह रहा होता है, ये मोजे मेरे लिन फैमिली के हार्लूम है, तो ये दोनों मोजे मैं मेरे एडोप्टेड सिस्टर को दे रहा हूँ। और लिंजा की बातों को सुनने का मैं प्रिंसेस को दिखाती है, वो दोनों मोजे को अपने हाथ पे ले लिया होता है, फिर वो चेक करते कह रही होती है, वाह ये दोनों मुझे कितना सॉफ्ट है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ये बातों को सुनने का लिंजा कह रहा होता है, हाँ अगर पॉसिबल हो जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं उम्मीद करता कि तुम उसे पहन के आना। और लिंजा की ये बातों को सुनने का मैं प्रिंसेस को दिखाती है, वो दोनों मुझे को वही भी पहनने लगती है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है, तुम्हें इतने लंबे समय तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी पहन लेती हूँ। और प्रिंसेस की बातों को सुनने का साइड बेटा लिंजा को दिखाता है, उसका क्या बड़े हो गया होता है, वो इम्प्रेस होते हैं, मन में कह रहा होता है, वाह ये औरत कितना बोल्ड है। तभी अचानक से हमें लिंजा को दिखाता है, वो चुप्पी का तौर कह रहा होता है, वैसे हम डिफरेंट सरनेम के ब्रदर और सिस्टर हो गए तो क्यों ना हम आगे से एक दूसरे को ब्रदर और सिस्टर करके बुलाते हैं। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, स्माइल करते कह रही होती है, अच्छा ठीक है ब्रदर जाओ, वैसे मुझे ब्रदर साहब को क्या गिफ्ट देना चाहिए। उसके बाद अचानक से प्रिंसेस को दिखाती है, वो लिंजा के गालों को पकड़ लिया होता है, उसके बाद ही वो लिंजा के फोरहेड पे एक प्यार सा किस करती है। फिर उसके बाद ही प्रिंसेस लिंजा को कह रही होती है, ब्रदर साहब क्या तुम्हें पता है मेरी निंजा कंट्री पे फोरहेड पे किस करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें स्क्यार्ड ब्लेसिंग दे रही हूँ, और वैसे भी हमारे रिलेशनशिप पे सोलन टोकन के तौर पे मैं किंग दे किस करने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। और प्रिंसेस की ये बातों को सुनने के बाद मैं लिंजा को दिखाता है, वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है, मन में कह रहा होता है कि डिफरेंट सरनेम के ब्रदर और सिस्टर इस तरह से बिहेव करे, एक दूसरे को किस करे, क्या ये सही है, क्या ये पॉसिबल है? ओरिजिनल नॉवल के कहानी के हिसाब से किंग दैत्य आचार्य को टच करने का परमिशन भी नहीं दिया था, और ये सब कुछ किस करके स्क्यार्ड ब्लेसिंग ये सब तो दूर की बात। फिर उसके बाद इतने हम लिंजा को देखते हैं, वो प्रिंसेस को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अभी हमें जाना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस कह रही होती है, अच्छा ठीक है गुड नाइट ब्रदर जाओ। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो अपने शॉर्ट पे चढ़ के वो भी उस जगह से चले जाता है, सीन शिफ्ट हो जाता है।
आता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजा को देखते हैं, वो अपने मास्टर से मिलने के लिए पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट पे आ गया होता है। उसके बाद लिंजा आसपास देखते मन ही मन में कह रहा होता है कि ये मास्टर के सीक्रेट गार्डन है, पर ये दिखने में स्पेशल तो कुछ भी नहीं लग रहा है। उसके बाद वो अपने मास्टर को बुलाते हुए कह रहा होता है, मास्टर मास्टर क्या आप यहाँ पे है? आपके डिसेबल आपसे मिलने के लिए आए हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि लिंजा के पीछे कोई आ जाती है और लिंजा को उस जगह से ले जाने लगती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सिगरेट पीच ब्लूसम स्प्रिंग को दिखाता है और वहीं पे हमें जा होंगलिंग को दिखाती है, वो लिंजा को इस जगह पे लेके आ गई होती है। तभी अचानक से हम जा होंगलिंग को देखते हैं, वो लिंजा को कह रही होती है, जानर क्या ये जगह सुंदर नहीं है? ये पूरी जगह मेरे से बिलोंग करती है, जाओ होंगलिंग से। मैं इस जगह पे टाइम टू टाइम आती रहती हूँ और ये सिलोन पिक की हाईएस्ट पिक पॉइंट है और इस जगह का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 200 सालों में इस जगह पे मेरे अलावा और कोई नहीं आया है। तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं, वो जा होंगलिंग को कह रहा होता है, पर अब तो आप अपने डिसेबल को इस जगह पे लेके आ गई है। ये बातों को सुनने के बाद मैं जा होंगलिंग को दिखाती है, वो ब्लशिंग करते हड़बड़ी में कह रही होती है, लोग अलग है और तुम अलग हो। फिर उसके बाद हम जा होंगलिंग को देखते हैं, वो एक बेंच पे बैठ जाती है और वो साइड पे इशारा करते हुए लिंजा को कह रही होती है, जल्दी आओ और मेरे पास आके बैठ जाओ। जा होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मास्टर। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो जा होंगलिंग के पास आके बैठने लगता है और वही साइड पे हमें जा होंगलिंग को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है, वो छुपके से लिंजा की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद हमें जा होंगलिंग को दिखाती है, वो लिंजा को कह रही होती है, और करीब मैं आज रात तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ जो हमेशा मेरे दिल में छुपी हुई है। और ये बातों को सुनने का तो लिंजा को दिखाता है, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। मन ही मन में कह रहा था कि क्या मुझे और भी करीब जाना है? अगर ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है तो मैं खुद के ऊपर कंट्रोल खो दूंगा। फिर उसके बाद हमें जा होंगलिंग को दिखाती है, वो फिर से ब्लशिंग करते हुए लिंजा को कह रही होती है, तो तुम मेरी गोद पे सिर रख के सो सकते हो। और जा होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहा था कि नानी मास्टर क्या सीरियस है? आप ड्रंक तो नहीं है? और लिंजा को चुप देने के बाद हमें जा होंगलिंग को दिखाती है, वो तो और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर वो हर वन में कह रही होती है, तो तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें जो करने के लिए कह रही हूँ तुम वही करो। और जा होंगलिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद लिंजा भी इंप्रेस हो जाता है। फिर वो हर वन में कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मास्टर। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो जा होंगलिंग की गोद पे सिर रख के सो जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, ये फीलिंग्स मुझे पास्ट की मेमोरी याद करवा रहा है। इस तरह के फीलिंग्स मेरे लिए सिर्फ मेरे गॉडेस मास्टर ही क्रिएट कर सकती है। तभी अचानक से जा होंगलिंग को दिखाती है, लिंजा उसकी तरह लंबे समय से देख रहा है। ये देखने के बाद वो लिंजा को कह रही होती है, जानर तुम इतनी लंबे समय से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? लिंजा कह रहा था कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मास्टर की फेस हर एंगल से फ्लॉलेस है। वैसे मास्टर आप आज रात कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया है ना? मैं वाइन के अरोमा का स्मेल कर पा रहा हूँ। लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग कह रही होती है, क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे मैंने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों किया है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, वेल मास्टर आपने इतना ड्रिंक क्यों किया है? लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद मैं जा होंगलिंग को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए अपने फेस को दूसरी तरह घुमा लिया होता है। उसकी पूरी फेस रेड रहती है। फिर वो अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है कि क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे कारण। और ये बातों को सुनने का तो लिंजा को दिखाता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो ब्लास्टिंग करते जा होंगलिंग की तरफ देख रहा होता है पर वो कुछ नहीं कहता है। और लिंजा को चुप देने के बाद में जा होंगलिंग को दिखाती है, वो तो और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर वो हर वर्ड में कह रही होती है, मुझे कुछ रियलाइज हुई है, अगर कोई इंसान का जिंदगी 100 साल है या फिर कोई इंसान इमोर्टल बन गया है, पर उस सभी को मौत का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर हम सभी को मौत फेस करना ही है तो हमें जिंदगी में करना क्या है? मेरी ओपिनियन के हिसाब से मैं एक ओपन माइंडेड रहना चाहती हूँ और मेरी लाइफ और डेथ को लेकर मैं कोई भी रिग्रेट नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है जान, और मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारी मास्टर नहीं होती बल्कि किंगडम सेट के एक ऑर्डिनरी फीमेल डिसेबल होती तो मेरी ऐसी औरत को क्या तुम पर उसके आधी बात को करते लिंजा कह रहा होता है, जरूर मैं ये पसंद करता। और लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद मैं जा होंगलिंग को दिखाती है, वो वहीं पे चुप हो जाती है, उसकी पूरी फेस रेड हो गई होती है एम्ब्रेस के कारण। लिंजा फिर से कह रहा होता है, अगर कोई औरत मेरे मास्टर के जैसी है तो मेरी जिंदगी में मैं मेरे ताउस कंपोनेंट के लिए मैं सिर्फ उस औरत को ढूंढ रहा हूँ। और लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद मैं जा होंगलिंग को दिखाती है, वो बहुत ही तो शॉक हो जाती है। वो ब्लशिंग करते हुए लिंजा की तरफ देख रही होती है, वो चुप रहती है, वो सिर्फ लिंजा की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद अचानक से जा होंगलिंग को दिखाती है, वो अपनी जगह से उठ जाती है और ये देने का लिंजा कह रहा होता है, मास्टर क्या हुआ है? हमें जा होंगलिंग को दिखाती है, वो लिंजा के आगे आ जाती है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है, जानर तुम्हारे ये शब्द के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरी जिंदगी में एक बार बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी जब मैं मेरी पेरेंट्स की मौत की बदला ली थी, और आज की रात ये मेरी जिंदगी के लिए दूसरी बार है जब मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई हूँ। पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, इस दुनिया में अभी भी कुछ चीजें हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। और जा होंगलिंग की ये सब बातों को सुनने का पीछे रहे लिंजा को दिखाता है, वो भी थोड़ा सैड हो जाता है। फिर वो जा होंगलिंग को कह रहा होता है, मास्टर वैसे तो आप मेरे मास्टर है पर आपकी ये डिसेबल फिर भी आपको उस तरह से ट्रीट। पर अचानक से मैं जा होंगलिंग को दिखाती है, वो लिंजा को एक मरे हुए पेड़ के सामने लेके आ गई होती है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है, क्या तुम्हें पता है मेरी मदर जब जिंदा थी तब ये 300 ट्री को मेरे लिए लगाई थी, पर मेरी मदर की मौत के बाद इस पेड़ का भी मौत हो गई। किंगडम सेट पे एंटर करने के बाद, कल्टीवेशन लर्न करने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं इस पेड़ को बचा पाऊंगी,
पर अंत पे मैं इस पेड़ को बचा नहीं पाई। और जिंदगी ऐसी ही है, पूरी हेल्पलेस से भरी हुई है। वैसे मैं मेरी जिंदगी में छोटी मोटी चीजें अचीव तो कर लिया है, पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अचीव करने के लिए मैं खुद को फोर्स नहीं कर सकती। और जाओंगलिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं पीछे रहे लिंजा को दिखाता है। वो जाओंगलिंग के पास आते हुए कह रहा होता है, मास्टर जब आप और मैं ऐसा ही विश करते हैं और इस दुनिया के हर एक कोने में गॉड और बुद्ध जरूर है, और ये 9 हेवन और 10 अर्थ के अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो वो सभी पूरा ना कर सके। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो अपने वुड मैजिक को यूज करने लगता है। फिर उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को सामने मरे हुए पेड़ के ऊपर ट्रांसफर करने लगता है। और लिंजा के स्पिरिचुअल एनर्जी रिसीव होने के बाद हमें सामने मरे हुए पेड़ को दिखाता है। वो पूरी तरीके से जिंदा हो जाता है, पत्ते बाहर आता है, फूल खिलने लगता है। और मरे हुए पेड़ को जिंदा होता देखने के बाद हमें जाओंगलिंग को दिखाती है, उस पेड़ की तरफ गौर से देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा शौक रहती है। तभी हमें लिंजा को दिखाता है, वो जाओंगलिंग को कह रहा होता है, मरे हुए पेड़ जिंदा हो गया है और उस पेड़ के फूल सिर्फ आपके लिए खिल रही है। मास्टर अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए सूर्य, चांद, तारे को आपके सामने लाने के लिए तैयार हूँ। और लिंजा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें जाओंगलिंग को दिखाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आने लगती है। उसके बाद ही वो पीछे मुड़कर लिंजा को हग कर लिया होता है। लिंजा के सीने में सिर रख के वो फूट फूट के रोने लगती है। उसकी जितनी सारी छुपी हुई इमोशन है वो सब कुछ बाहर आ जाती है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन ब्रो, कोई शब्द नहीं है, इस पिक्चर को बहुत ही जबरदस्त बनाया है। तभी अचानक से हमें जाओंगलिंग को दिखाती है, वो लिंजा को कह रही होती है, जाना मेरे दिल में अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। शायद हो सकता है कि आज रात के बाद में ये सब चीज़ों को लेकर मैं तुमसे बाद में बात नहीं कर पाऊँ, तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये बातों को सुनने के बाद मैं लिंजा को दिखाता है, वो जाओंगलिंग के बूटे पे अपना हाथ रखते हुए कह रहा होता है, वेल मास्टर आपको जो कुछ भी कहना है कह दीजिए, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। पर हमें जाओंगलिंग को दिखाती है, वो लिंजा की ये बिहेव को देखने के बाद थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद वो खुद को शांत करती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, आज रात के लिए ये सब कुछ सही है, मैं उसको जाने दे रही हूँ। फिर उसके बाद हमें जाओंगलिंग को दिखाती है, वो लिंजा को कह रही होती है, जानर हम मास्टर और डिसाइपल एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं, और मैं तुम्हारी मास्टर होने के नाते मुझे तुम्हें लेके टेक केयर करने की जरूरत है। पर पिछले 10 सालों में तुमने चुपके से मेरी डेली लाइफ को लेके मुझे लेके टेक केयर किया है। वैसे मैं तो ये एडमिट नहीं करना चाहती, पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरी दिल स्वॉर्ड कल्टिवेटर की है। पिछले पूरे 10 सालों में जब मैं रात में नशा करने के बाद सुबह नींद से उठती थी, तब हमेशा तुम मेरे साइड पे रहते थे, और जब मैं तुमसे कुछ खाने के लिए पूछती थी तुम हमेशा मेरे लिए वही खाना बना देते थे। वैसे मुझे पता है कि मैं एक टैलेंटेड और ब्यूटीफुल पर्सन हूँ, पर बिहेव के मामले में मैं बहुत ज्यादा नीप और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और इसी कारण मैं टाइम टू टाइम बहुत सारे चीप और एल्डर को ऑफेंड करती रहती थी। पर तुम सिल्वन पीक के चीफ डिसाइपल होने के नाते वो सभी एल्डर से चुपके से माफी मांगने के लिए जाते थे, ताकि उस सभी के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो इजी रहे, कोई दुश्मनी तैयार ना हो। मैंने ये सब कुछ देख रखी है, पर मैंने ये कभी मेंशन नहीं किया है। और रिसेंट ईयर तो सिल्वन पीक बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है, और पिछले हर एक साल बाहर के लोग सोचने लगे कि सिल्वन पीक के सीनियर ब्रदर के पास कोई भी स्किल नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है, वो सिर्फ सिल्वन पीक के रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। वो सभी लोग मेरी जानवर के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है। और जाओंगलिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं लिंजा को दिखाता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है, ब्लशिंग करते हुए मन में कह रहा होता है, और इधर मैं हमेशा सोच रहा था कि मैं विलन का एक्ट कर रहा हूँ और मेरे हर एक हरकतों को कोई भी नोटिस नहीं किया है। पर सच तो यह है कि मास्टर ने ये सब कुछ देख रखी है। उसके बाद लिंजा मन में कह रहा होता है, शॉर्ट डेमो ट्रायल खत्म हो चुका है, अब बहुत जल्द 8 डेमो सेट अटैक करने वाला है, तो शायद हो सकता है कि उस समय के बाद से मैं मेरे मास्टर के साथ अकेले में समय नहीं बिता सकता हूँ। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो अपने मास्टर की तरह मुड़ता है, फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है, मास्टर मुझे भी आपसे कुछ कहना है। पर अचानक से जाओंगलिंग को दिखाती है, वो लिंजा के गालों को पकड़ती है, उसके बाद वो लिंजा को अपनी तरफ खींच रहा होता है। फिर उसके बाद वो लिंजा के होठों पे होठ लगा के प्यार से किस करने लगती है। और जाओंगलिंग की ये स्टेप को देने का तो लिंजा को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहा था कि ओ माय गॉड, मैंने ये कभी सपने में भी उम्मीद नहीं किया था, मेरे मास्टर गॉडेस जाओंगलिंग वो खुद मुझे किस करेगी। फिर उसके बाद में लिंजा को दिखाता है, वो जाओंगलिंग को हग करने जाता है, पर अचानक से जाओंगलिंग को दिखाती है, वो लिंजा से दूर चली जाती है। फिर वो दूसरी तरफ मुंह करते हुए लिंजा को कह रही होती है, अच्छा ठीक है लेट हो गई है, और वैसे भी तुम शॉर्ट टर्म ट्रायल से कुछ ही समय पहले बाहर आए हो, तो तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, तो तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, तो तुम रेस्ट करने के लिए चले जाओ, ठीक है। और हाँ, मैंने ये सुनी है कि रिसेंटली डेमो सेट मूव किया है, तो इसलिए मुझे हमेशा महसूस हो रही है कि बड़ी कुछ होने वाली है। और तुम सेट के सीनियर ब्रदर होने के नाते और खुद को एग्जाम्पल रख के तुम्हारे जितने सारे जूनियर सिस्टर और ब्रदर है उस सभी के कल्टिवेशन को इंप्रूव करने के लिए उस सभी को ट्रेनिंग देना चाहिए। पर हमें लिंजा को दिखाता है, वो जाओंगलिंग की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मास्टर आपने मुझे अभी अभी किस किया। ये बातों को सुनने के बाद जाओंगलिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। फिर वो हड़बड़ी में कह रही होती है, तुम ये क्या वापस बातें कर रही हो, तुम्हें अभी अभी जो बुली किया वो मैं नहीं हूँ, वो 200 साल पहले के 18 साल के जाओंगलिंग है, यहाँ पे मेरी कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम लोगों को सही से पहचान नहीं पाते हो, तुम इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते मुझे। उसके बाद हमें जाओंगलिंग को दिखाती है, वो उस जगह से जाने लगती है, पर अचानक से पीछे में लिंजा को दिखाता है, वो जाओंगलिंग को रोकते कह रहा होता है, मास्टर रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, आपने कही थी अगर मैं शॉर्ट ओवर ट्रायल को कंप्लीट कर देता हूँ तो आप मुझे सरप्राइज देंगे, आप ये मत कहना कि आप खुद के प्रॉमिस को तोड़ रही है। और लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद जाओंगलिंग को दिखाती है, वो वहीं पे रुक जाती है। फिर वो लिंजा की तरफ मुड़ती है, ब्लास्टिंग करते मन में कह रही होती है,
ओ नो, मैं तो ये भूल ही गई थी। वैसे जाओनर के पास अजीब सा हैबिट है, चलो छोड़ो, मैं उसे दे ही देती हूँ। उसके बाद हम जा होंगलिंग को देखते हैं, वो अपने पैर के मोजे को खोलने लगती है, फिर वो लिंजा को कैरी होती है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सरप्राइज दे रही हूँ। और सामने के नजारा को देखने के बाद दूसरी तरफ लिंजा को दिखाता है, वो तो टोटली शॉक रहता है, इंप्रेस हो जाता है, मन ही मन में कहता है कि डैम इट, ये किस तरह का सिचुएशन है, ये क्या सीन देख रहा हूँ मैं। तभी हम जा होंगलिंग को देखते हैं, वो अपने पैर के मोजे को खोलने के बाद लिंजा के फेस की तरफ फेंक दिया होता है। उसके बाद जा होंगलिंग उस जगह से जाते हुए लिंजा को कैरी होती है, ये मेरी है, मैं तुम्हें पहले ही दे दिया है, तो तुम बाद में मेरे रूम के अंदर जाके ये सब कुछ चोरी मत करना, ठीक है। और जा होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है, क्या मास्टर से सरप्राइज कह रही है? अरे मैं परवर्ट नहीं हूँ, उस समय मैंने जब चोरी किया था वो सिस्टम का टास्क था। और वैसे क्या मैं मेरे मास्टर की नजरों में मैं मेरे इमेज को कभी भी क्लीन नहीं कर पाऊंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम जा होंगलिंग के लोटस केव को देखते हैं, और वहीं पे हमें जा होंगलिंग को दिखाती है, वो सो रही होती है पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। तभी वो सामने देखते हुए मन ही मन में कह रही होती है, जाओनर, वो 18 साल की जा होंगलिंग अपने पास्ट के उस इंसान को दिया है जिसे वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती है, और उसके पास कोई भी रिग्रेट नहीं है। फिर उसके बाद अचानक से जा होंगलिंग को दिखाती है, वो ये सब कुछ बातों को सोचते सोचते बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, और एम्ब्रेस के कारण फेस को ढक लिया होता है। फिर वो वही मन में कह रही होती है, जाओनर के तीनों जूनियर सिस्टर जब जाओनर के बहुत ज्यादा करीब होती है, मुझे बहुत ज्यादा जेलस फील होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं इतना तो सेमलेस कैसे हो सकती हूँ? मैं जा होंगलिंग बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं इस तरह के सेमलेस बातें नहीं सोचूंगी। फिर कुछ ही सेकंड के अंदर हमें जा होंगलिंग को दिखाती है, वो चुप हो जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। फिर वो वही मन में कह रही होती है, यही सही है, तुम और ये रॉन्ग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो, और तुम दोनों ही यंग और टैलेंटेड हो, तुम दोनों ही हेवन के मैचमेट का फील हो। मैं श्योर हूँ कि तुम दोनों जरूर एक साथ खुश रहोगे। और तुम सभी के टीचर होने के नाते मैं मेरी दिल के गहरे से बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर फिर भी हमें जा होंगलिंग को दिखाती है, वो ये सब कुछ सोचे बिना नहीं रह पाती है, वो सब कुछ जाओनर के बारे में सोच रही होती है, लिंजा के बारे में सोच रही होती है। फिर वो ब्लशिंग करते मन ही मन में कह रही होती है, डैम इट, जब मैंने जाओनर को किस किया उस समय मैं क्या सोच रही थी, मैंने उसे अचानक से क्यों किस किया। पर तभी अचानक से हमें जा होंगलिंग को दिखाती है, वो अपने बिस्तर से उठ जाती है, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। फिर वो मन ही मन में कह रही थी कि नहीं, मेरी हैवेली मेमोरी की हिसाब से बहुत जल्द किंगडम से डिस्ट्रॉय होने वाला है। वैसे हैवेली मेमोरी पे सब कुछ डिटेल्स में तो नहीं बताया है, पर मुझे जितना जल्दी हो सके एक्शन लेने की जरूरत है, और मुझे लग रही है ये सब कुछ मैटर जरूर याचन से रिलेटेड है। वैसे मुझे अभी तक नहीं पता कि तुसी के मिशन पे अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाई है या नहीं, पर चाहे जो भी हो, हमें जितना जल्दी हो सके वो सो कॉल्ड सन ऑफ डेस्टिनी याचन को हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। और गाइस, एपी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए, और आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर फॉलो कर लेना। वैसे ज्यादा कुछ कहने के लिए तो नहीं है, तो चलो आज के एपिसोड पे खत्म करते हैं, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।